सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब इतना तो तय हो ही चुका है कि अगर इस देश की कोई सबसे बड़ी परेशानी है तो वो है नमाज। इस वक्त नमाज पढ़ने वालों को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे मानो नमाज पढ़ने वाले बहुत बड़े मुजरिम हैं। मतलब नमाज को लेकर मीडिया में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं मानो भूल कर भी अगर किसी ने नमाज शब्द मुंह से निकाल दिया तो समझो भूचाल आ जाएगा। यूं समझ लीजिए कि इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है नमाज। योगी आदित्यनाथ के सूबे में एक अरब कारोबारी ने उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल बना दिया और उसका नाम रखा लुलु मॉल। लेकिन इस मॉल के प्रचार के लिए अरब वालों ने बिना पैसा खर्च किए ही बहुत बड़ा प्रचार करवा लिया। और वो प्रचार करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद अंधभक्त हैं। जो लोग कुछ अनजान लोगों के जरिए नमाज पढ़ने की घटना से आहत हो रहे हैं वो खुद ही लुलु मॉल का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना खून पसीना और पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरब वाले मुर्ग मुसल्लम तोड़ रहे हैं, चिकन चंगेजी खा रहे हैं और यूएई में बैठकर बड़े ही चैन से अपने इसी दफ्तरों में तंगड़ी कबाब और पाए नहारी का मजा ले रहे हैं। और भक्त सोच रहा है कि हम मुल्लों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, जबकि अरब वालों ने खुद ही इनको टाइट कर रखा है। आखिर कैसे अरब वालों के झांसे में आ गए अंधभक्त? आखिर कैसे अरबों के चाल में फंस गए अंधभक्त? आखिर कैसे भक्तों को लुल्लू ने बना दिया उल्लू? तो सुन लीजिए आखिर ऐसा कैसे हो गया। दरअसल बरसों पहले भारत की नागरिकता छोड़ चुके अरब के बहुत बड़े कारोबारी बनने के बाद जब यूसुफ अली ने लखनऊ में अपना मॉल खोला तो मुसलमानों को पंक्चर पुत्र कहने वालों का दिमाग हिल गया। ये लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। पहले तो अंधभक्तों ने इसको मॉल जिहाद कहा, फिर मीडिया ने इसे मस्जिद बता दिया और अब इसमें सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान हो रहा है। जिसके बाद लुलु मॉल के नाम पर महाभारत छिड़ी हुई है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की वजह से एफआईआर भी दर्ज हो गई है। फला लोगों ने नमाज पढ़ ली तो हम भी वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस तरह की जब घटनाएं सामने आने लगी तो मजहब के आधार पर घमासान के बीच लुलु मॉल का खूब प्रचार प्रसार हो गया। लुलु मॉल ने प्रचार में जितना मेहनत नहीं किया होगा उससे ज्यादा गोदी मीडिया के न्यूज चैनल और अंधभक्त जी जान से प्रचार कर रहे हैं। बेवजह लुलु मॉल के बाइकाट का ऐलान कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके पोस्टर छपवा रहे हैं, कड़ी धूप में लुलु मॉल के बहिष्कार के लिए पसीना बहा रहे हैं और अरब के शेख हैं कि दुबई कतर ओमान में बैठकर चैन से रसमलाई खा रहे हैं। अंधभक्तों को थैंक यू कह रहे होंगे। वाकई मुस्लिम विरोध में इतना मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर लुलु मॉल ने करोड़ों का विज्ञापन टीवी चैनल और अखबारों में दिया होता तो उनका बहुत बड़ा खर्चा हुआ होता। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लुलु मॉल का विरोध कर रहे हैं और लुलु वाले हैं कि क्या मस्त होकर चैन से चिकन बिरयानी मटन कोरमा पाया नहारी खा रहे हैं। मतलब पसीना बहाए अंधभक्त और चिकन तंदूरी तोड़कर अरब वाले बिल्कुल मस्त। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ करनी सेना वाले अपनी आहत दूर करने के लिए लुलु मॉल का विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया और डंडे मारकर भगा दिया। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच पुलिस वालों की खाट खड़ी हो गई है। अब किसको पता है कि लुलु मॉल में आने वाली भीड़ अचानक से नमाज पढ़ना शुरू कर देगी या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। वहीं लखनऊ पुलिस ने मॉल की सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी है। अब ड्रोन से निगरानी की बात सुनने में आ रही है। जो भी हो लेकिन लुलु मॉल की तो लॉटरी लग गई। इतनी निगरानी के लिए अगर चप्पे चप्पर पर सिक्योरिटी तैनात करता तो शायद लाखों करोड़ों की चपत लग जाती। लेकिन जिस मॉल का उद्घाटन सूबे के मुखिया करने आए हों उस मॉल की अहमियत अपने आप में बढ़ जाती है। खुद सरकार ही लुलु मॉल की सेवा में लग गई है और अंधभक्त हैं कि नुक्कड़ चौराहों गलियों और गाड़ियों पर पोस्टर चिपका कर लुलु मॉल के बाइकॉट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों के बाइकाट का कोई रत्ती भर भी असर होता नजर नहीं आ रहा। इसके उलट जितना विरोध हो रहा है उतना ही उसमें रोजाना भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ कुछ लोगों का दावा है कि मॉल में 80% कर्मचारी एक खास धर्म से ताल्लुक रखते हैं यानी मुसलमान हैं।
वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों का यह भी कहना है कि 20% लड़कियां उस मॉल में काम कर रही हैं जो धर्म से हिंदू हैं। इस पर लुलु मॉल ने कहा है कि वॉक इन इंटरव्यू लिया गया था और इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी थी। लुलु मॉल की तरफ से हनुमान चालीसा और नमाज के मुद्दे पर कहा गया है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी को भी मॉल के भीतर मजहबी रसूमात यानी धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं देता। मतलब लुलु मॉल दबी जबान में आपको समझा रहा है, सबको समझा रहा है कि उसने 2000 करोड़ रुपए मॉल भारत में कारोबार करने के लिए खोला है, न कि मंदिर मस्जिद के झमेले में पड़ने के लिए। लेकिन अंधभक्त बेचारे बहुत फुर्सत में हैं, उनके जिम्मा कोई काम धंधा रोजगार तो है नहीं। बेचारे अपनी बेरोजगारी की शिकायत ना तो मोदी जी से कर सकते हैं और ना ही अपने फूफा ट्रंप से, इसलिए सड़क छाप टपोरे की तरह घूम घूम कर मॉल का बाइकाट कर रहे हैं। अब शनिवार की घटना ही ले लीजिए। लुलु मॉल में करणी सेना, हिंदूवादी संगठन और हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता पहुंचे ताकि वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। करणी सेना और राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर जय श्री राम हनुमान के नारे लगाते हुए जैसे ही मॉल के अंदर दाखिल हुए, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता बाहर ही बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। करणी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने आए और हनुमान चालीसा अब यहीं पर पढ़ेंगे। लेकिन इतना सुनना ही था कि महाराज जी की पुलिस अपना लट्ठ बजाती हुई वहां पहुंच गई और इसके बाद फुर्सत के पल बिताने आए भगवाधारियों को पुलिस ने जमकर सुताई कर दी। उनकी पीठ पुलिस ने ऐसे लाल कर दी कि वो भागते नजर आए। योगी जी की पुलिस सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि मॉल के बाहर प्रदर्शन कर रहे 20 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया और मॉल की सुरक्षा पहले इसके मुकाबले ज्यादा टाइट कर दी। इस मॉल का नाम कुछ लोगों को बहुत अटपटा सा लग रहा है। इस नाम में खोट उन्हीं लोगों को नजर आ रही है जिनके नजरों में खोट है, जो अपने कमरे को ही विश्व मान लेते हैं और खुद को विश्व गुरु। दरअसल लुलु अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है मोती। बहुत से मुस्लिम देशों में लड़कियों का नाम लुलु रखा जाता है। भक्त अभी भी इसी गुमान में है, इसी कंफ्यूजन में है कि यह मॉल एक नए किस्म का जिहाद है जिसका नाम है मॉल जिहाद। इस तरह के नए जिहाद का विरोध करने के लिए वो पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर अरब खासकर मुस्लिम देशों का विरोध करना ही है तो सबसे पहले तेल का विरोध करना होगा। उन लाखों भारतीयों को मुस्लिम देशों से वापस भारत लाना होगा जो वहां नौकरी करने गए हैं। इससे मुस्लिम देशों की कंपनियां बंद हो जाएंगी, उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, यानी तमाम मुस्लिम देश रातों रात बर्बाद हो जाएंगे। और अगर कहीं भक्तों ने डीजल, पेट्रोल और गैस का विरोध करना शुरू कर दिया तो समझो अरबी शेख सीधे भक्तों के पैर पकड़ लेंगे। इसके लिए अंध भक्तों को बाइकाट करना होगा, बाइक का, मोटर का और कार का, यानी तमाम डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का। इन सब का त्याग करने के बाद वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल बड़ी ही शान से कर सकते हैं। मतलब दुकान पर बैलगाड़ी, दफ्तर पर बैलगाड़ी, बीजेपी के कार्यालय में बैलगाड़ी, बीजेपी की रैलियों में बैलगाड़ी। वाकई कितना देसी फील होगा ना। बैल रोजाना किसानों का फसल चर के अपना पेट भर लेगा और किसान अपने लठ से भक्तों का पेट भर देंगे। है ना बिल्कुल कमाल का आइडिया। लेकिन अंधभक्तों, तुम अरबी शेखों की चाल में फंस रहे हो। मुसलमान तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में झांकने भी जल्दी नहीं जाता सिवाय शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के। तुम कैसे मॉल में नमाज वाली तस्वीरें देख लेते हो? शायद अंधभक्त अभी भी कुछ समझ नहीं पाए। दरअसल अरब वाले खानदानी शिकारी होते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बकरी दिखाकर कैसे शिकार किया जाता है। वो शेर के गले में पट्टा पहनाकर उसे शुस्सू कराने घर के बाहर ले जाते हैं। इसी तरह से अरब वाले शेखों ने चंद टोपी पजामा कुर्ता वालों को नमाज पढ़ते हुए दिखा दिया होगा और तुम अंधभक्त भेड़ बकरी की तरह अरबों के जाल में फंसते नजर आ रहे हो। अब लुलु मॉल दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और तुम खुद पसीना बहा रहे हो। तुम्हें बुलडोजर बाबा की पुलिस पीट रही है और दौड़ा दौड़ा कर तुम्हारी सुताई हो रही है और तुम लोग अभी भी लुलु 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 कर रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चला कि लुलु ने तुमको कब का उल्लू बना दिया। तो जोर से बोलो लुलु मॉल की जय। फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहब की खराबी है न अखलाक की पस्ती, मजहब की खराबी है न अखलाक की पस्ती, दुनिया की मसाइब का सबब और ही कुछ है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।